तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो एंशिएंट रूइंस थी वो ओपन हो गई थी, मगर कोई भी उसके अंदर नहीं जा रहा होता और साथ ही वहाँ पे जियान को अपने सारे दुश्मन मिल जाते जो कि उसने सेंट्रल पेन के अंदर बनाई थी, मगर कोई भी जियान के ऊपर हमला नहीं करता है क्योंकि उन सभी का जो मेन टारगेट था वो एंशिएंट रूइंस की टियान क्लास टेक्निक थी, जिसे लेने के लिए उन्हें अपनी पूरी पावर को बचाना होगा। इस वजह से जियान को अभी के लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो चुपचाप से वहीं पे खड़ा रहता और ऐसे 10-15 मिनट बीत जाते और कोई भी आगे नहीं बढ़ोता। तभी अचानक से एंशिएंट रूइंस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती और एक बहुत ही बड़ा सा गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिस वजह से दिखाई देती एक बहुत ही बड़ी टनल। ये देख के एक बंदे को कंट्रोल नहीं होता और उस टनल के अंदर घुस जाता है। ये देख के कुछ और वॉरियर भी उसके अंदर घुस जाते हैं, मगर जो जियान होता है वो खड़ा रहता है क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है, क्योंकि ये जो एंशिएंट रूइंस है एक डाउ शेंग के द्वारा छोड़ी गई है। इस वजह से वो इतनी ज्यादा साधारण कैसे हो सकती है। और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चली रही थी, तभी जियान का जो यकीन होता है एकदम सच में बदल जाता है, क्योंकि जियान देखता है जो टनल है वो धीरे धीरे करके लाल हो रही है और वहाँ पे आ जाता है काफी सारा लावा और कुछ ही देर के अंदर जो फ्लोर होता है वो पूरी तरीके से लावा से भर जाता है। साथ ही जो साइड की दीवार होती है उनके अंदर से भी ब्लू फ्लेम बाहर निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस सडनली चेंज की वजह से अंदर से लोगों की चीखने की चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही जो टनल के अंदर घुस रहे होते हैं तो वो तुरंत ही ब्रेक लगाते हैं, मगर धक्का मुक्की में कुछ लोग होते हैं वो चले जाते लावा के अंदर और वो जैसे ही टकराते वो तुरंत ही वहाँ पे राख बन जाती है। ये देख के वहाँ पे खड़ी हुई जितने लोग होते हैं उनकी सबकी एकदम से वहियां उड़ जाती है और कुछ देर तक वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को सांप सूंघ जाता है। मगर तभी अचानक से एक बंदा बोलता है, ये कमजोर वॉरियर के लिए लावा खतरनाक होगा मगर मैं हूँ एक लेजेंड, ये लावा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बोल के बंदा अपने आप को चारों तरफ से दुई की से कवर कर लेता और उसके अंदर एंटर कर जाता है और जब वो लावा की कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी को कुछ नहीं होता। ये देखिए वहाँ पे और भी काफी सारे लोगों को हिम्मत आती है और वो भी एक एक करके उसके अंदर एंटर करने लगते हैं, मगर जो कमजोर होते हैं मगर वो हवाबाजी के चक्कर में अंदर चले जाते हैं, वो भुट्टे की तरह बुझ जाते हैं। और ये सब देखिए जो बड़ी बड़ी सेक्शन होती है अब वो भी एंटर करने लगी थी। वहीं पे जो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ होता है वो जियान से बोलता है, यंग मास्टर जियान अभी के लिए हमको भी अंदर चलना चाहिए और आपके पास तो ऑलरेडी हेवनली फ्लेम है तो मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलती वो अपनी 9 लाइटिंग फ्लेम को बाहर निकालते और अपने सभी वॉरियर को उससे कवर कर लेते हैं। ये सब देख के जो जियान तो उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और वो भी अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उससे अपनी पूरी टोली को कवर कर लेता है। वहीं पे जियान की जैसी हेवनली फ्लेम बाहर निकली थी तभी जो तांगिया के हवा होते एकदम से चेंज हो जाते और जियान की तरफ देखते हैं क्योंकि उनकी जो हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए डर के मारे कांप रही है। इसी वजह से वो जियान की हेवनली फ्लेम को देख के अपने मन बोलते कि मुझे इस लड़की की हेवनली फ्लेम पिछली बार से अलग क्यों लग रही है और साथ ही आज से पहले जो मेरी हेवनली फ्लेम वो कभी भी इतनी ज्यादा नहीं डरी है। मगर जियान को अभी के लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो बोलता है कि पहली चीफ अभी के लिए मैं एंटर करता हूँ सबसे पहले। और इतना बोलती जो जियान तो वो अपनी टोली को लेकर उसके अंदर एंटर कर जाता है और जैसे कि जियान के दोस्त के बाद 3000 लोटस आर्ट फ्लेम का कवर होता है, इस वजह से उन्हें अभी के लिए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर। मगर जो बाकी के लोग थे उनकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा टाइट थी क्योंकि उन्हें पता था अगर वो थोड़ा से भी टच हो जाते लावा से या दीवारों से बाहर निकल रही फ्लेम से तो वो तुरंत ही वहाँ पे जल के राख हो जाएंगे। इस वजह से उन्हें आगे बढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से रिलाई कर रहे थे अपनी दुखी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए अपनी पूरी बॉडी को दुखी से कवर कर रखा था। इस वजह से वो बचे थे। वहीं पे जो जियान की टोली होती है उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती, वो तो एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी रीजन की वजह से जो जियान तो कुछ ही पल के अंदर उन सभी वॉरियर को पीछे छोड़ देता जो कि उससे पहले एंटर कर रहे थे यहाँ पर। और ऐसे जियान को सफर करते करते 10 मिनट बीत जाते मगर जियान को अभी के लिए उस गुफा का अंत नहीं दिखाई दे रहा होता है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि इसका कोई अंत ही नहीं, वो एंडलेस है। इसी वजह से जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो बोलती कि मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा है कैसी जगह है, मगर अभी के लिए मुझे ये बात तो समझ में आ चुकी है डाउशिंग लेवल का वॉरियर कितना खतरनाक हो सकता है जो इस तरह खतरनाक चीज को बना सकता है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलता कि बिल्कुल तुमने सही बोला, क्योंकि ये जो टनल बहुत ही अजीब है क्योंकि इसकी दीवारों से जो ब्लू फ्लेम बाहर निकल रही है वो इतनी खतरनाक है। अगर वो किसी वॉरियर की दुखी से टकराती तो उसकी दुखी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे मेल्ट कर देती है। इसी वजह से जो भी वॉरियर वो ज्यादा लंबे टाइम तक इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर वो कमजोर है तो उसकी दुखी कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाएगी और वो मारा जाएगा। ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते। तभी टियान जी को सामने एक ग्रुप दिखाई देता और वो बोलते हैं ये जो हमारे आगे ग्रुप जा रहा है वो आइसवर्ड्स वैली नहीं है। ये सुन के जो जियान तो वो अपनी चील भरी नजरों के साथ आगे वाले ग्रुप को देखता और वो तुरंत ही पहचान जाता है क्योंकि उन सभी वॉरियर को अभी के लिए एक आइस दुईकी ने कवर कर रखा था जो कि आइसवर्ड्स वैली की दुईकी है। इसी वजह से जियान की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। जो बिंगी होता है वो भी जियान को पहचान जाता है मगर वो जियान से कुछ नहीं बोलता और वो अपनी स्पीड को अभी तक फास्ट कर देता है जिस वजह से तुरंत ही अपने पूरे ग्रुप को लेकर वहां से गायब हो जाता है। और वहीं पे उन लोगों का ये रिएक्शन देखे जो भालू भाई होते हैं वो कभी तो गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं कितने गंदे लोग हैं, बताओ अभी के लिए ऐसे डर रहे जैसे कि हम लोग उनके ऊपर हमला ही कर देंगे, डरपोक के कहीं के। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि बालू भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो सभी लोग अभी के लिए यही सोच रहे होंगे क्योंकि अभी के लिए हम लोगों की जो ग्रुप की पावर है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से हम लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे यहाँ तो मारे जाएंगे। ये सुन के लिटिल प्री डॉक्टर चेहरे पे स्माइल आ जाती तभी जो जियान तो बोलता कि अब हमें और भी फास्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जगह मुझे अब धीरे धीरे करके और भी खतरनाक लग रही है। इस वजह से हम लोग को यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा क्योंकि दीवार के अंदर से जो ब्लू फ्लेम बाहर निकल रही है वो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है और इसी वजह से जो दुई की खपत है वो काफी बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो लेने के देनी पड़ जाएंगे। और इतना बोलते कि जियान की जो ग्रुप की स्पीड होती है वो एकदम रॉकेट की तरह हो जाती है और वो इतनी फास्ट तरीके से जा रहे होते हैं। उन्हें काफी सारे लोग मिलते हैं जिनकी देखिए ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कतार पे पहुंच चुकी थी। इस वजह से बेचारे फड़फड़ा रहे थे मगर जिन काफी देर सफर करने के बाद इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते कि इस बीच उन्हें आइसवर्ड्स वैली नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो चुके हो बीच में से ही। और बात लिटिल प्री डॉक्टर को भी काफी हैरान कर रही होती है। इस वजह से वो जियान से बोलती कि जन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि हमारे ग्रुप की जो स्पीड है वो अभी के लिए आइसवर्ड्स वैली से काफी फास्ट है। इस वजह से वो डेफिनेटली हमें बीच में मिलनी चाहिए थे मगर वो
वो अचानक से गायब हो गए, जरूर कुछ दाल में काला है। और यहीं पे ये सभी बातें जियान भी सोच रहा होता है। तभी जियान अपनी स्पीड को स्लो करता है और आसपास की जगह देखने लगता है जहाँ पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नजर पड़ती लावे के ऊपर और वो ध्यान से देखता है जहाँ पर उसे दूर दूर तक बस लावा दिखाई दे रहा होता है। ना ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अंदर के बारे में पता कर पा रहा था, बस वहाँ पे बस लावा लावा दिखाई दे रहा था उसे। इस वजह से जो जियान तो वो अपनी तकलीफ हो जाता और बोलता कि मुझे नहीं लगता इस टनल का कहीं अंत है, जरूरी ऐसी कोई चीज है जिसे हम लोग अभी के लिए मिस कर रहे हैं। और फिर ये बोलकर जो जियान तो लावे की बिल्कुल करीब आ जाता है और इसके अंदर थोड़ी सा डालता है अपना हाथ, जिसके बाद जियान को कुछ एहसास होता है और बोलता है कि उल्लू बनाए हम लोग को, ये टनल कहीं नहीं जाती, अगर हम लोग इसे फॉलो करते हुए जाते तो डेफिनेटली एक दिन जरूर मारे जाएंगे, क्योंकि एक टाइम बाद जो हमारी दिखी वो खत्म हो जाएगी। ये सुन के जो जियान का ग्रुप होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तो फिर क्या करे, क्योंकि जो साइड की दीवार है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्हें हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए जो पत्थर का यूज किया वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का पत्थर है, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली वो हम लोगों से ऑलरेडी काफी पीछे छूट चुकी है, हम लोग सबसे आगे है, बस छोटी सी प्रॉब्लम ये कि अभी के लिए आइस रिवर्स वैली सही रास्ते को ढूंढ लिया है और वो सही रास्ता है ये मैग्मा, क्योंकि बाकी की तीनों तरफ ऐसी दीवार है जिन्हें हम लोग अपनी पूरी पावर लगाकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। इस वजह से जो सही रास्ता वो मैग्मा। ये सुन के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या बोल रहे हो जियान, इस मैग्मा के अंदर गए तो हम लोग को फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा। ये सुन के जियान बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आइस रिवर्स वैली वो हम लोगों से पास इसलिए जारी होती है क्योंकि उन्हें इस जगह की मिस्ट्री के बारे में पता चल चुका था, इस वजह से वो हम लोगों को नहीं बताना चाहते थे। और इतना बोलते कि जो जियान तो वो अपनी हेवनली फ्लेम को और भी ज्यादा लपेट लेता अपनी बॉडी के ऊपर और कूद जाता उस मैग्मा के अंदर अपनी पूरी टोली को लेकर और बहुत ही फास्ट तरीके से उस मैग्मा के अंदर जाने लगता और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मगर अभी के लिए सभी लोगों को हेवनली फ्लेम में कवर कर रखा होता है, इस वजह से जो मैग्मा होता है उनकी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है। और वो 1 मिनट बाद ही उस मैग्मा से बाहर निकल आते, जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो मैग्मा होता है वो आसमान में फ्लोट कर रहा होता है। ये सब देख के जियान बोलता है सच में ये डाउशिंग लेवल का वो तो बड़ा चतुरा था, बताओ कितना तगड़ा सिस्टम सेट कर रखा है इसने, अगर कोई जिया जैसा पागल बंदा हो तो यहीं पे घूमता रहेगा और मारा जाएगा। जिस उनके जो लिटिल फ्री डॉक्टर और बाकी के लोग होते हैं वो हंसने लगते। तभी जो जियान होता है वो सामने की तरफ देखता जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, वो तुरंत ही अपने सभी साथियों से बोलते कि चलो हम भी वहाँ पे चलते हैं, और ये बोलती है जियान का ग्रुप वहाँ पे तुरंत ही पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी टोली से बोलते हैं कि अभी के लिए हम लोग का जो मेन टारगेट है वो बेबी सोल फूड है, इस पर हम लोगों को सिर्फ उस पर फोकस करना है, और अगर वो हम लोग को मिल जाती तो हम लोग ट्राई करेंगे 10 क्लास टेक्निकली, उससे पहले इन लोगों को ही लड़ने देना। ये सुन के वो सभी लोग हमें नोट कर देते। तभी जो जियान होता है जिया की तरफ देखता और बोलता है हम लोग जैसी एंशिएंट नॉइज के अंदर एंटर करेंगे तो तुरंत ही तुम अपनी नाक का यूज करना जो तुम्हारी असली पावर है, और इस रियर बेबी सोल फूड को ढूंढ लेना। ये सुन के जिया होती वो ही करके हंस लगती और बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिग सिस्टर कायलिन के साथ मैंने इतनी चोरियां की, इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा आइडिया हो चुका है, इस वजह से मैं तुरंत ही उसके बारे में पता लगा लूंगी। ये सुन के जो जियान होता है वो जिया के सर को रब करता और बोलता कि मुझे पता है नन्ही शैतान, और चलते चलते उन सभी लोगों के पास पहुंच जाता है जहाँ पे बाकी के लोग खड़े हुए थे, जिनमें से विंड लाइटिंग पेविलियन होती है, फिनिक्स ट्राइब होती है, आइसबर्ग्स वैली होती है, और साथ ही प्रोफाउंड ज़ोन सेक्टर पे जो विंगी होता है वो जियान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये लड़का इस टनल की मिस्ट्री को पहचान लेगा। मगर वहीं पे जो जियान होता है उन लोगों को ऐसे इग्नोर मारता जैसे कि स्टूडियो अबिगले क्यून मेडुसा और जाओ जाओ को मार रहा है, और वो देखता है सामने जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई देता है, मगर वो चीज इतनी ज्यादा अटैक नहीं करती, अटैक करती उसे वहाँ पे खड़ी हुई 10 फिगर, जो कि फर्स्ट टाइम देखने में ऐसे लग रहे होते जैसे कि वहाँ पे कुछ मूर्तियां खड़ी हुई, मगर जियान उन्हें बहुत ही अच्छे से पहचान जाता है क्योंकि जियान के पास उन जैसी एक चीज है, और वो बोलता है स्काई डीमन पपेट, ये तो तुम्हारे छोटे भाई जैसे, क्योंकि अभी के लिए इनका जो लेवल हो डाउजन की पीक पर होगा, और ये सभी के सभी अर्थ डीमन पपेट, मगर अभी के लिए इन सभी जल्लादों के लिए पपेटों को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है इन लोगों के सामने। वहीं पे ये सब देखे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है बोलती कि मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है इस गेट के पीछे ये असली एंशिएंट रूइंस, जैसे उनके जियान बोलता है कि सही पकड़े हैं, मगर अभी के लिए मुझे इस गेट के अंदर एक स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इस गेट को ओपन करने के लिए पपेटों की जरूरत पड़ेगी। जैसे उनके टियानवाजन से बोलते कि तुमने सही बोला, मगर अभी के लिए हम लोगों को यहीं पे खड़े होकर नजारे को देखना चाहिए क्योंकि इस एंशिएंट रूइंस के अंदर अपनी खानदानी जायदाद के कागजात थोड़ी ना पड़ी है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इन लोगों को एक्शन लेने दो। जैसे उनके जो जियान होता है वो भी हमें नोट कर देता और चुपचाप से वहीं पे खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी खड़े रहते, कोई भी आगे नहीं बढ़ होता है, इस वजह से एक बंदे का जो पेशेंस होता है वो टूट जाता है और बोलता सारे डरपोको बाइयों में मेहंदी लगा रखी है जो डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे, इस वजह से अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बोलती वो अपने ऑरियो को रिलीज कर देता जिससे देख के कोई बता सकता है ये बंदा डाउजूंग पर है। वहीं पे जियान की टोली की नजर भी उस बंदे के ऊपर पड़ती और जियान पहचान जाता है ये बंदा डाउजूंग लेवल की 1 स्टार पर है, मगर ये अभी के लिए ये नहीं पहचान पा रही ये बंदा कौन से क्लैन से है। मगर ये वजह ज्यादा हैरानी की भी नहीं क्योंकि सेंट्रल बैंड के अंदर बहुत सारी पावरफुल लोग पड़ी हैं और बहुत सारी पावरफुल सेक्शन है जो कि पॉपुलर सेक्शनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि विंड लाइटिंग पेविलियन, आइस रिवर्स वैली, और यहाँ पे जो बुड्ढा होता है एकदम छाती चौड़ी करती है उन पपेटों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो जैसी पपेटों के पास पहुंचता है तभी पपेटों के अंदर एकदम से हलचल होने लगती है और उनकी जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है, और फिर एक पल की देरी ना करते हुए सीधा बुड्ढे के ऊपर हमला कर देते हुए बुड्ढा उनको अपनी तरफ आती हुई हंसने लगता और बोलता है ये 2 कौड़ी के पपेट मेरा रास्ता रोकने के लिए बहुत ही कमजोर, और अपने एक पंच बनाता और उस पपेट में जड़ देता, जिस वजह से जो पपेट होता है वहां से 10 कदम पीछे चला जाता है, तो बाकी की पपेट भी आके इसके ऊपर हमला करते मगर वो बहुत ही आसानी सभी को पीछे ढकेल देता है। वहीं पे ये सब देखिए जियान हंसने लगता है और बोलता है क्या बात है बुड्ढे में बहुत दम है, पक्का सिला जीत ले रहा है, सॉरी रियल लाइफ में घुस गया। जियान उस फाइट को देखिए बोलता है कि डाउजोंग 1 स्टार और डाउजोंग 9 स्टार की पीक की वॉल्यूम में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, मगर ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और उस बुड्ढे ने 10 पपेट को मार मार के भूत बना दिया, तो उनके सारे धागे खोल दिए थे, मगर तभी अचानक से सभी की एकदम से हवा चेंज हो जाती है क्योंकि जो पपेट होते हैं वो एकदम से रुक जाते और जो से चिल्लाने लगते और बनाने लगते
एक फॉर्मेशन को, जहाँ पे एक पपेट होता है वो बीच में आ जाता है और उसके चारों बाकी के 9 पपेट घूमने लगते हैं। जिसके बाद उन सभी 9 पपेट के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और एक पपेट के अंदर जाने लगती है और देखते देखते उस पपेट के ऊपर गोल्डन लाइनें आने लगती है। देखिए जन एकदम से समझ जाता है और बोलता है स्काई डीमन पपेट, मगर इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि मैंने अपने पपेट को यहाँ पे पहुंचाने में अपनी जी जान लगा दी और पता नहीं इसको कितनी ज्यादा थंडर खिलाई। सच में ये सब देख के अब मुझे पता चला एक डाउशिंग लेवल का वॉरियर कितने ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो इस तरीके की खतरनाक फॉर्मेशन को बना सकता है। मगर अब जो कुछ भी हो, इस बुड्ढी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है और अब इस डाउशिंग लेवल की बुड्ढी के साथ क्या होने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और साथ ही ये भी पता चलेगा ये लोग कैसे एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।